कहा जाता है कि जब भी जागो तभी सवेरा। इस कहावत का मतलब है कि जिस दिन आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और आप अपनी गलत चीजों को छोड़कर सही को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी लाइफ चेंजिंग होनी शुरू हो जाती है और लाइफ की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स समय के साथ खुद ब खुद दूर होती जाती है। आज के टाइम पर लोग मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। उसके लिए सिर्फ सिचुएशन को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहीं न कहीं हमारी गलत आदतों की वजह से भी ये सब है। तो एक नए दिन में इसकी शुरुआत करने से बेहतर और क्या हो सकता है। आप अपनी गलत आदतों को गुड बाय कर दीजिए। तो आप अपने हर नए दिन में इन हैबिट्स को जरूर ऐड कीजिए और शिद्दत से उन्हें निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज आपने अगर ऐसा नहीं किया तो फ्यूचर में पछताने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। आज के वीडियो में हम इन्हीं हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोज देखने को मिलती रहती है। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली लाइफ चेंजिंग हैबिट है मैनेज योर टाइम। आपका डेली रूटीन कैसा है? क्या आप कभी भी सोते हैं और कभी भी उठते हैं? आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते तो आप खुद की हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये सब तब है जब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स बहुत ही निगेटिव हो सकते हैं। तो याद रखिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। इसके लिए पहले कोशिश तो कीजिए कि सुबह जल्दी उठे, क्योंकि सारा मिसमैनेजमेंट यहीं से शुरू होता है। और अर्ली मॉर्निंग की तो एनर्जी और फ्रेशनेस तो अलग ही होती है, और सुबह जल्दी उठने से आपको हर काम के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। दूसरी हैबिट्स है मेक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाना है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप तुरंत 10वीं सीढ़ी पर चले जाएं? डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ियाँ चढ़कर ही आप छत पर जा सकते हैं। अगर आपको अपनी हैबिट्स और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो आपको एक हैबिट को प्लान करना होगा, उस पर पूरा ध्यान देना होगा, ताकि आप ये समझ सके कि कहाँ कितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे हैबिट्स को फॉलो और डेवलप करने चाहिए जो आपके लिए यूजफुल हो। जैसे कि आप डेली एक नॉलेजेबल बुक का एक पेज पढ़ने की कोशिश करें। अपनी मेमोरी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए रोज एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये छोटी और इम्पोर्टेंट हैबिट बहुत ही यूजफुल होती है। इसी तरह आपको ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में भी करनी चाहिए। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कोई मेडिटेशन और वर्कआउट काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने डेली हैबिट्स को चेंज करने और अपने ऊपर काम करने के लिए रोज अपने काम को कल से थोड़ा इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट ही बड़े सक्सेस दिलाते हैं। तीसरी हैबिट्स है क्रिएट अ हाई वैल्यू नेटवर्क। आपके पेरेंट्स भी कई बार आपसे कहते होंगे कि लोगों से उनकी अच्छी आदतों को सीखो, और हर किसी में अच्छाई और बुराई होती ही है, लेकिन हमें सिर्फ अच्छाई को देखना है और एक्सेप्ट करना चाहिए। और यह पूरी तरह से सही भी है, क्योंकि ह्यूमन को कुछ इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती रहती है अपने सर्वाइवल के लिए। मतलब यहाँ पर हम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही रहती है। इसलिए हमें दूसरे की क्वालिटी, हैबिट्स और माइंडसेट को देखने की जरूरत होती है, तभी तो हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोगों से उसके गुड हैबिट्स को सीखो। आप ऐसे लोगों के साथ सर्कल में रहिए जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हो और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हो। और आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ आपकी कमियां और गलतियां गिनाते हो। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे और सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना टाइम बिताते हैं तो आप कुछ सीखते हैं। इसलिए अपना सर्कल बेस्ट और पीपल कनेक्शन हाई रखिए। चौथी हैबिट्स है गेट इनटू डीप वर्क।
अपने हर दिन में कितने रेजोल्यूशंस हम ले लेते हैं और पूरे शायद एक भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम जोश जोश में कुछ प्रोमिसेस तो कर लेते हैं लेकिन पूरे मन से और लगन से कभी भी उसे पूरा नहीं करते। लेकिन अगर आप अपने काम को डीपली यानी पूरे फोकस के साथ करें तो ही आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो आप अपने फोकस को किस तरह से उस काम पर रखते हैं, वो एटीट्यूड ही सब कुछ डिसाइड करता है। और आपका फोकस आपके काम में बना रहे, इसके लिए आप अपने शेड्यूल में कुछ घंटे ऐसे भी रखें जो सिर्फ आपके इम्पोर्टेंट कामों के लिए ही हो, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस न हो। और अपने काम को परफेक्टली करने के लिए एक टाइम पर एक ही काम को कीजिए, इससे आप उसे बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है फाइंड योर पर्पस। अपनी लाइफ में एक पर्पस, एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना एक क्लियर प्लान और बिना डायरेक्शन के जाना कहाँ है ये आप नहीं समझ सकते। इस तरह से लाइफ में आप गोल गोल घूमते रहेंगे। लेकिन अपनी लाइफ का पर्पस आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपका माइंडसेट इस मामले में क्लियर है, तो फिर लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है और रास्ते साफ हो जाते हैं। अगर ये हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हैबिट्स बन सकती है, क्योंकि जिन लोगों के गोल क्लियर होते हैं उसे वो एक न एक दिन अपनी मेहनत से उसे अचीव कर ही लेते हैं, और जो बिना पर्पस के हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाते। और एक पर्पस होने से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। सो लाइफ में पर्पस क्लियर होने से सक्सेस भी जल्दी और आसानी से मिल जाती है। इसलिए लाइफ का एक सॉलिड गोल और पर्पस जरूर रखिए। नेक्स्ट हैबिट है सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल। ये हैबिट्स तो लाइफ की सीख से मिलती है कि क्या आप खुद को हर सिचुएशन में मैनेज कर सकते हैं। अगर हाँ, तभी आप खुद की रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। हमें किसी भी सिचुएशन में खुद पर काबू करना आना ही चाहिए। ये हैबिट्स हमें जरूर डेवलप करनी चाहिए। आई थिंक सेल्फ कंट्रोल की हैबिट एक स्ट्रॉन्ग हैबिट है। अपने माइंडसेट को अपने कंट्रोल में करके ही आप सक्सेस हो सकते हैं। बिना इसके ना तो आप पूरी मेहनत कर सकते हैं और ना ही अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी पावर है जो आपके इरादों को कभी कमजोर नहीं होने देता, क्योंकि आप खुद ही अपना सहारा होते हैं, तो फेल होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो अपनी पर्सनालिटी में सेल्फ कंट्रोल को जरूर डेवलप कीजिए। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली चेंज करना चाहते हैं, तभी आप कर सकते हैं, और इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में ऐड कर आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो के कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।